नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। खास करके आज मैं उन तमाम विद्यार्थियों के लिए क्लास लेकर के आया हूं जो 12वीं में इतिहास लेकर के पढ़ रहे हैं। तो इतिहास का पहला लेसन से हम लेकर के आज की क्लास आए हैं। ध्यान देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत क्या है? तो देखिए यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? दो स्रोत। कौन कौन? लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? कितने स्रोत हैं? तो दो स्रोत हैं, लिखित और अलिखित। इसके बाद अगला प्रश्न है, लिखित इतिहास। लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? तो लिखित इतिहास के स्रोत, पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा विदेशियों का विवरण से है। विदेशियों का विवरण। इसके बाद है अलिखित। अलिखित इतिहास के स्रोत क्या हैं? अलिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? तो अलिखित इतिहास के स्रोत हैं पुरातत्व एवं भौतिक अवशेष एवं सिक्के। ये अलिखित इतिहास के स्रोत हो गए। अब इसके बाद प्रश्न कहता है कि समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्राक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल और तीसरा आध ऐतिहासिक काल। तीसरा आध ऐतिहासिक काल। फिर से देखेंगे, समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल और तीसरा आध ऐतिहासिक काल। अब इसके बाद प्रश्न आती है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं रखा, उस काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं रखा, उस काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके बाद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन है कि मानव के विकास के उस काल को जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके बाद है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो आध ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? मानव के विकास के उस काल को जिसमें लेखन कला के प्रचलन बाद में भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मानव के विकास के उस काल को जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो यहाँ तक समझ चुके होंगे कि समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आध ऐतिहासिक काल का तीनों का डिफिनेशन यहाँ पर हमने बताया कि
जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं रखा उस काल को प्राक-ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राक-ऐतिहासिक काल कहते हैं। और मानव के विकास के उस काल को जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और मानव के विकास के उस काल को जिसमें लेखन का कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब इसके बाद आता है प्रश्न कि मनुष्य इस धरती पर कब से है? कब आया जो प्रश्न नहीं है, मनुष्य इस धरती पर कब से है? तो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से, लगभग 10 लाख वर्ष पहले से मानव इस धरती पर है। अब प्रश्न आते हैं ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ था? तो लगभग 30,000 वर्ष पूर्व, लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? तो मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल पाषाण युग को माना जाता है। किस काल को माना जाता है? पाषाण युग को माना जाता है, पाषाण काल को माना जाता है, पाषाण युग काल को माना जाता है। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया? कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। समझ गए होंगे? यहां पर मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? तो पाषाण युग को माना जाता है। अब इसके बाद है कि पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। अब आगे चलते हैं। पूर्व पाषाण काल में लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता था? तो पूर्व पाषाण काल में लोगों का भोजन शिकार के माध्यम से प्राप्त होता था। शिकार के माध्यम से प्राप्त होता था। खाद्य संग्राहक काल के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है पूर्व पाषाण काल में, प्रश्न संख्या 14, पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो पूर्व पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे निवास करते थे। गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे निवास करते थे। आग किस काल की देन है? पूर्व पाषाण काल की। आग किस काल की देन है? पूर्व पाषाण काल की देन है। इसके बाद आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना सीखा। इसके बाद है आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया था। किससे बनाया था? कुत्ता को। इसके बाद चलेंगे आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज। आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिए की खोज किया था। किसका खोज किया था? पहिया का खोज किया था। इसके बाद महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं? तो पूर्व पाषाण काल के हैं। किस काल के? पूर्व पाषाण काल के। इसके बाद आगे क्लास है, अगला प्रश्न है पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए गए हैं? तब पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के निम्नलिखित स्थानों पर पाए गए हैं।
पहला सिंगरौली घाटी, सिंगरौली घाटी जो मिर्जापुर में है। बेलन घाटी, बेलन घाटी जो इलाहाबाद में है। भीमबेटका, भीमबेटका जो भोपाल में पड़ता है। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? भोपाल में पड़ता है। इसके बाद है पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले बर्तन, आने वाले बर्तन किस चीज के बने होते थे? तो क्वार्ट जाइट का बने होते थे। किसका बने होते थे? क्वार्ट जाइट का। पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले बर्तन किस चीज के बने होते थे? क्वार्ट जाइट का बने होते थे। किसका बने होते थे? क्वार्ट जाइट का। इसके बाद मध्य पाषाण काल में, इसके बाद मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किसके बने होते थे? तो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किसके बने होते थे? जेस्पर, एगेट एवं चर्ट का बने होते थे। जेस्पर, एगेट एवं चर्ट का बने होते थे। तो मैंने 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए 1 से लेकर के 22 प्रश्नों का अध्ययन किया। मुझे विश्वास होगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन फिर से दोबारा देखेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहला प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का 2 स्रोत हैं। पहला लिखित और अलिखित। कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत हैं, लिखित और अलिखित। इसके बाद चलते हैं लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो लिखित इतिहास के स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, इसके बाद विदेशियों का विवरण। ये लिखित हो गया। इसके बाद अलिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या है? तो अलिखित इतिहास के स्रोत क्या है? पुरातत्व हो गया, पुरातत्व और भौतिक अवशेष एवं सिक्के। आगे चलते हैं। समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्राक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल। अब बात आती है कि प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं रखा, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं रखा, ध्यान देंगे वहां पर कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं रखा, उस काल को प्राक इतिहास काल कहा जाता है। उस काल को क्या कहते हैं? प्राक इतिहास काल कहा जाता है या प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद है ऐतिहासिक काल। किसे कहा जाता है? तो मानव के विकास के उस काल को, मानव के विकास के उस काल को जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उस काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। आध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो मानव के विकास के उस काल को, मानव के विकास के उस काल को जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आगे प्रश्न है मनुष्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य इस धरती पर कब से है? मनुष्य इस धरती पर लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पहले से है। मनुष्य इस धरती पर कब से है? लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से है। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? तो ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था। लगभग 30,000 वर्ष पहले। मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? तो मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल पाषाण युग को माना जाता है। पाषाण युग को माना जाता है। किस युग को माना जाता है? पाषाण युग को। आगे प्रश्न है पाषाण युग। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। आगे 12 में पूर्व पाषाण काल में
लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता था? तो शिकार के माध्यम से। पूर्व पाषाण काल में लोग अपना भोजन शिकार के माध्यम से प्राप्त करते थे, शिकार करते थे और उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। आगे खाद्य संग्राहक काल, खाद्य संग्राहक काल के रूप में कौन सा काल को जाना जाता है? तो पूर्व पाषाण काल को। इसके बाद है पूर्व पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो पूर्व पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में एवं घने वृक्ष के निकट, घने वृक्ष के निकट आश्रम बना करके रहते थे। इसके बाद में पूर्व पाषाण काल, ये हो गया प्रश्न। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे। आग किस काल की देन है? आग किस काल की देन है? तो पूर्व पाषाण काल की देन है। आगे आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना सीखा। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना सीखा। इसके बाद प्रश्न आते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया। इसके बाद है आदि मानव की प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? तो आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिया। आदि मानव ने सबसे पहले पहिया का खोज किया। इसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं? तो पूर्व पाषाण काल के। किस काल के? पूर्व पाषाण काल के। इसके बाद प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए गए हैं? भारत के किन किन स्थानों में पाए गए हैं? तो पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के सिंगरौली घाटी जो मिर्जापुर में स्थित है, बेलन घाटी इलाहाबाद में स्थित है और भीमबेटका जो भोपाल में स्थित है। यहाँ इतने जगहों पर पाए गए हैं। आगे पूर्व पाषाण काल में उपयोग में, पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले बर्तन, उपयोग में आने वाले बर्तन किस चीज के बने होते थे? किस चीज के बने होते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट का बने होते थे। क्वार्टजाइट का बने होते थे। किसका बने होते थे? क्वार्टजाइट का। मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किसके बने होते थे? तो किसके बने होते थे? जेस्पर, एगेट एवं चर्ट का बने होते थे। तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इतिहास का ये आदि मानव से रिलेटेड, आदि मानव से रिलेटेड 22 प्रश्न था जो मैंने अध्ययन किया, जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष परीक्षा में ये सभी प्रश्नों में से प्रश्न आया करते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास इसका अगला भाग लेकर के आएंगे कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।